प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर तुम्हारे पास एक फलन बराबर फंक्शन बराबर -1 और 1 दिया है, गोज टू आर। ये क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, यानी कि इन दोनों का आपको क्या कर देना है, रिलेशन इसकी मदद से बताना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले ध्यान से देखो, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या दिया है, x बटे एक्स प्लस का 2 है, ठीक है। किसकी मदद से आपको बनाना है, यहाँ पर आपको दे दिया -1 और 1, इसकी मदद से। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखोगे तब 2 ओविल बनाकर अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। वैल्यू क्या रख के बनाना है, एक -1 और एक प्लस का 1 रख के बनाना है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक माइनस का 1, एक प्लस का 1। अगर इसमें हम माइनस का 1 रखते हैं, यहाँ देखो माइनस का 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या देगा मेरे भाई, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, -1 बटा में 1, तो वैल्यू क्या देगा, -1। -1 रखने पर वैल्यू क्या दे रहा है, -1 ही दे रहा है, ठीक है। अब प्लस में 1 रख के बनाना है, प्लस में 1 रखोगे x की जगह पे, तो वैल्यू क्या दे रहा है, 1/3 आ रहा है। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से, तो 1/3 आ गया, ये तुम्हारा संबंध बन गया। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि f का परिसर जो है उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एकाएक और आप आच्छादक बताओगे, अगर ये हो जाएगा तो इसका कंडीशन हम लोग बताएंगे। सबसे पहले क्या है, देखो अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर आ रहे हैं, मानी अलग अलग इमेज बन रही है दोनों का, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, तो लिख सकते हो कि अलग अलग प्रांत की इमेज क्या बन रही है, अलग अलग प्रांत का परिसर अलग अलग बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप यार बिगिनर हो, ठीक है, 12th में हो, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, तो इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में और बहुत ट्राई करता हूँ कि इजी कर सकूँ। तो ये तो क्या हो जाएगा, तो यह एकाएक है, ठीक है मेरे भाई, यह क्या है, एकाएक है। एकाएक समझ में आ गया ना कैसे होता है, अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर तैयार होते हैं, यानी कि अलग अलग इमेजेस तैयार होती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताना होता है आच्छादक। आच्छादक क्या कहता है कि सह प्रांत और परिसर अगर बराबर होता है, सह प्रांत टोटल कितना, इसमें देखो दूसरा वाला बॉक्स में जितना संख्या होता है सबको बोलते हैं सह प्रांत, और सब का इमेज बन गया है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। नहीं समझ में आया, देखो मैं अब आपको बताता हूँ। सह प्रांत, ठीक है, बराबर क्या है तुम्हारे पास, a-1 है और 1/3 है, ठीक है। परिसर भी तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, परिसर भी यही तो बना है, -1 और 1/3 ही तो आपके पास इमेज भी बना है, तो दोनों आपस में तो बराबर है, तो यह आच्छादक है। क्या है मेरे भाई, यह आच्छादक है। यहाँ पर एकाएक भी आ गया और आच्छादक भी आ गया, यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो गई, आ गई। तो उसका क्या निकाल देना है मेरे भाई, इनवर्स निकाल देना है। अब एक और चीज़, जब इसका इनवर्स यानी प्रतिलोम निकालोगे तो इतना आपका आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स बटा में एक्स प्लस 2 रख के हम लोगों ने सारा इक्वेशन तैयार किया, 2 बॉक्सेस भी बना लिया। अब इसका जब हम फलन निकालेंगे, प्रतिलोम फलन, तो हमारा इतना आंसर आना चाहिए। चलो दिखा देता हूँ अच्छे से आपको निकाल के। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है उसको लिखेंगे। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, एक्स बटा में एक्स प्लस का 2 दिया है, ठीक है। मान लो हम एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स प्लस का 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो तिरछे तिरछी क्या कर सकते हैं, गुणा, ठीक है मेरे भाई। वाई में एक्स का गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस 2 में वाई का गुणा होगा तो 2y, बराबर में क्या बच गया, केवल x बच गया, ठीक है। 2y जस का तस इधर रखते हैं, बराबर में क्या है, x है, प्लस में एक्स वाई है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा। 2y जस का तस, ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा। चलो ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। 2y जस का तस, x इसके गुणा में कहाँ आ सकता है, भागा में, बराबर में क्या बचेगा, 1 माइनस के खाली y बचेगा। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो x को नहीं लाते हैं यार, लाना है उसके फॉर्म में ना जो कह रहा था, तो 2y जस का तस 1 माइनस वाई को लाते हैं, क्योंकि वो भी तो गुणा में है, बराबर में क्या बचेगा, केवल सिर्फ x बच गया, ठीक है मेरे भाई। तो f इनवर्स y बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2y बटा में 1 माइनस के y, सिंपल, क्योंकि x को आपने क्या माना था, अरे यार f(x) को आपने क्या माना था, y, तो इसलिए f का इनवर्स y बराबर क्या आ गया, 2y बटा में 1 माइनस के y, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपको बताना था।